नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक गंभीर सवाल करना चाहता हूं आपसे। क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? अगर मेरा नाम संजय शर्मा ना हो के अब्दुल होगा, रहमान होगा, सलीम होगा, मुस्तफ़ा होगा, तो ये मेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा जो अखलाक के नाम पे जिनकी पीट पीट के हत्या कर दी जाती है, या जिनको सड़क पे कहीं पे भी बेतहाशा अपमानित कर दिया जाता है। कमजोर लोग होते हैं, ना पैसा होता है ना ताकत होती है। ये कहावत है ना, गरीब की जोरू सबकी भौजाई। तो मैं उन मुसलमानों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा कि जो इतने कमजोर होते हैं और जिनको परेशान कर दिया जाता है। मगर इस देश में जो सबसे ताकतवर हो, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला हो, जिसकी झलक पाने के लिए हजारों लाखों लोग दीवाने हों, क्या उसको भी सिर्फ इसलिए अपमानित किया जाएगा कि वो मुसलमान है? उसको भी छोड़िए, उसके परिवार को क्या इसलिए अपमानित किया जाएगा कि वो मुसलमान है? मैं बात कर रहा हूं शाहरुख खान की। बंबई का एक क्रूज चलता है, क्रूज पे ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, और जब ड्रग्स पकड़ी जाती हैं तो तहलका मचता है और ये कहा जाता है कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन इस क्रूज पे सवार था और वो ही मेन सप्लायर था इस नशे का, कोकीन का, गांजे का, स्मैक का, जो भी नशा वहां पे था, जॉइंट का। और फिर इस देश की गोदी मीडिया, इस देश के अंबानी के चैनल दिन रात शाहरुख खान को मुसलमान होने के नाम पर उल्हाना देने शुरू कर देते हैं। टीवी पर बहस चलने शुरू हो जाती है। एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का, मेरा और आपका बेटा भी हो सकता है, जो 18 साल का, 19 साल का होता है। उच्च मध्यवर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार के कितने बच्चे ऐसे हैं 18-20 साल में, जो आजकल कहीं बैठ के अपने दोस्तों के साथ कभी सिगरेट नहीं पी लेते हैं, कभी बियर नहीं पी लेते हैं, और कभी कभी शराब भी नहीं पी लेते हैं। जाके देखिए मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में और MBA करने वाले बड़े बड़े संस्थानों में, जिनको आप बहुत बड़ा बौद्धिकता की पाठशाला बनाते हैं, क्या 19 साल का बच्चे वहां पे आपको सिगरेट पीते हुए, बियर पीते हुए नजर नहीं आते? हम नैतिकता के पैमाने पे उनको बहुत बहुत बड़े मापदंड पे ठहरा सकते हैं, गलत ठहरा सकते हैं, उस पर बौद्धिकता पे बात कर सकते हैं। मगर आर्यन एक मुसलमान बाप का बेटा था, और एक मुसलमान बाप का बेटा होना शायद इस देश में सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। कम से कम ये तो लगता ही है। अगर ये नहीं होता तो फैसला आने से पहले आर्यन को दोषी नहीं ठहरा दिया जाता। आर्यन के किस्से, आर्यन की गाथा, ऐसा लग रहा था देश का सबसे बड़ा खलनायक आर्यन बन गया है। और आज एनसीबी ने 6000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है और उसमें आर्यन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो एक बाप का अपने बेटे को 17 दिन तक अपमानित होते हुए देखना, 2 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ और 26 दिन बाद उसकी जमानत हुई। 26 दिन तक तड़प तड़प के एक बाप का अपने बेटे को जेल में देखना, कौन गुनहगार है, कौन दोषी है? वो नाकारा समीर वानखेड़े, जिसको इस देश के टीवी चैनल हीरो बना रहे थे। वो समीर वानखेड़े जिसकी बाद में जन्म पत्री सामने आई तो पता चला यही खलनायक था। वो वहां पे महाराष्ट्र में बार चलाता था, अवैध धंधे चलाता था। तो इस देश में एक करप्ट अफसर एक बड़े फिल्म स्टार को, एक बड़े आदमी को भी, बेटे को भी सिर्फ इसलिए 26 दिन तक, 20 दिन तक जेल में रखवाने में मंजूरी पा जाता है क्योंकि बाप शायद मुसलमान था। अगर ऐसा नहीं होता तो कितने कितने बड़े बड़े लोगों के बच्चों के ऊपर कितनी कितनी बड़ी चीजें हुई हैं। क्या कभी टीवी चैनलों पे बहस चली है? कभी नहीं हुई, क्योंकि वो शाहरुख खान है। क्योंकि वो शाहरुख खान है इसलिए आप उन पे हमला कर सकते हैं, उनको पाकिस्तान जाने की सलाह दे सकते हैं, उनको विदेश जाने की सलाह दे सकते हैं, उनको हिंदुस्तान छोड़ के जाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि वो उनके नाम के पीछे खान है। और एक डायलॉग जो शाहरुख खान ने कहा था, आई एम ए खान बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट, इसी तरह का कोई डायलॉग था किसी पिक्चर का। शायद आई एम ए मुस्लिम बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट, या आई एम ए खान आई एम नॉट टेररिस्ट, इस टाइप का कोई डायलॉग था पिक्चर का। मुझे पूरा डायलॉग ऐसे याद भी नहीं आता। आज जो चार्जशीट है उसमें लिखा हुआ है कि
आर्यन और उसके दोस्त मोहक के अलावा सब नशे में थे। और समीर पानखेड़े जो आर्यन की स्टोरी बता रहा था वो नायाब थी। एक दूसरे शख्स को फिल्म इंडस्ट्री की सजा दी जा रही है, नाम है आमिर खान। जिस समय वो सत्यमेव जयते शो लाते थे, समाज की मार्मिक खबरों का चित्रण करते थे, उस समय तक तो लोग उनकी तारीफ करते थे, क्योंकि यह देश तब तक धर्म के इतने उन्माद में फंसा नहीं था। तब तक इन टीवी चैनलों ने सुपारी नहीं ली थी कि आपको हिंदू और मुसलमान में बना देंगे। तब तक इन टीवी चैनलों पे अंबानी टाइप के लोगों का कब्जा नहीं था, जो आपको दिन भर जहर में बदल देंगे, दिन भर आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान घुसाएंगे। आमिर खान अपने परिवार के साथ स्विमिंग कर रहे थे। उनकी बेटी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आई, उसने केक काटा और उसको इस देश के लोगों ने, ट्रोल आर्मी ने इतने बीभत्स तरीके से पेश किया। आमिर खान को ट्रोल किया कि बाप अपनी बेटी के संग किस हालत में केक काट रहा है। क्या मानसिकता कपड़ों से तय होगी? जिस बच्ची को जन्म लेते समय बिना कपड़े के हाथ में लेता है, बाप हमेशा उस बच्ची के लिए उसी अवस्था में रहता है, चाहे उसके तन पे कपड़े हो या ना हो। और स्विमिंग पूल में क्या साड़ी पहन के नहाया जाता है? आपकी मानसिकता क्या कपड़ों से तय होगी? आज से सालों पहले राज कपूर ने अपनी पिक्चर में एक बिकनी में एक हीरोइन को लाया था, तब तो इतना विवाद नहीं हुआ था। मगर इनका नाम भी आमिर खान है। खान होना गुनाह है। अगर आप खान होंगे तो आपका बच्चा 20 दिन तक जेल में रहेगा। आप खान होंगे तो आप अपनी बेटी के साथ ट्रोल होंगे, आपके बच्चों के कपड़े के नाम पे ट्रोल होंगे, क्योंकि आपके नाम के आगे खान लगा है। कैसा हिंदुस्तान बन रहा है? कौन बना रहा है इस हिंदुस्तान को? शाहरुख खान और आमिर खान धरोहर हैं। आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, शाहरुख खान के लोग फैन हैं। जैसे मोदी के नाम की भी ब्रांडिंग होती है, ऐसी शाहरुख खान की भी ब्रांडिंग होती है। आप अपनी धरोहर को गाली देके अपमानित करके आप कहेंगे आप पाकिस्तान चले जाओ, दुबई चले जाओ। कौन से हिंदुस्तान, कौन से देश की बात कर रहे हैं आप? मुझे बहुत पीड़ा है, एक बाप के रूप में पीड़ा है, जब मैं कल्पना करता हूं कि जिस बाप का बेटा 20 दिन तक जेल में रहा होगा, उसके दिल पे क्या बीती होगी। आज जब एनसीबी की 6000 पेज की चार्जशीट से आर्यन का नाम निकला होगा, तो शाहरुख खान की आंखों में आंसू आए होंगे। ये आंसू उस बाप का दर्द है जिसने देखा कि उसका बेटा, बेकसूर बेटा, 20 दिन तक तड़प तड़प के जेल में रहा। शाहरुख खान को कोई किसी अपने पिता की बपोदी पे स्टार नहीं बने थे। वो आदमी मुंबई में खाक छान के स्टार बना था, सड़कों पे सोया था, भूखा रहा था। दिल्ली से चल के एक नौजवान मुंबई में जाता है, अपने मेहनत के दम पे, अपने पुरुषार्थ के दम पर अपना एम्पायर खड़ा करता है, और आप कहते हैं कि ये खान है। इस देश के राष्ट्रपति जो एक मुसलमान थे, कभी उनके नाम पे भी फिर आप कभी खान कहने लगेंगे? आपका भरोसा नहीं है, क्योंकि आज आपके इन टीवी चैनलों ने आपके दिमाग को कुंद कर दिया है। इस मानसिकता से निकलिए, इस मानसिकता से निकलिए। आप आज किसी के परिवार को निशाना बना रहे हैं, कल आपके परिवार को कोई निशाना बनाएगा। बच्चे सबके एक होते हैं, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो। अपनी गंदी राजनीति में कम से कम बच्चों को मत घसीटिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आर्यन, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह के दोस्तों के संग भी रहते हैं तो उससे मुक्ति पाएंगे, क्योंकि ये देश अब बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। कल को आपको कुछ नहीं कह पाएंगे तो आपके बच्चों को टारगेट किया जाएगा। ये देश अब इस तरह जहर भरे माहौल में जा रहा है। मुझे नहीं पता कब मुक्ति मिलेगी, कब प्यार की गंगा भरेगी, और कब हिंदू मुसलमान का ये खतरनाक खेल खत्म होगा। उम्मीद है जल्दी खत्म होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं शाहरुख खान और उनके परिवार को। कम से कम एक बड़े दाग से आज वो बच गए। थैंक यू।